हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है मीनाक्षी नेगी। मैं हूँ रुद्रप्रयाग के सुंदर से गांव पैलिंग गांव से स्वागत करती हूँ अपने देवभूमि उत्तराखंड में। तो करती हूँ आज की न्यू ब्लॉग की शुरुआत। अभी शाम के 5 बज चुके हैं और अभी हम आ रखे हैं इलायची के खेतों में। तो आपको हम इलायची के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। हमारे नर्सरी से हर साल इलायची की पौध वितरित होती है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर जिस किसी किसान भाई बहनों को इलायची की पौध की ज़रूरत हो तो वो हमसे संपर्क करें। और इस साल भी हमारी नर्सरी में 15 से 20 हज़ार तक इलायची की पौध अभी तैयार है हमारे पास, बड़ी इलायची की। ये भी बता देती हूँ कि पौध लगाने का तरीका। और सबसे ज़्यादा अच्छा पौध लगता है सावन के महीने में, जुलाई अगस्त में, क्योंकि कंटिन्यू बारिश रहती है और धूप नहीं रहती, क्योंकि धूप में जल्दी से पौध मुरझा जाते हैं। तो सावन के महीने अच्छे लगते हैं। और यहाँ हमने पिछले साल यहाँ से हम पौध निकाले हमने, तो कम से कम 2 पौध हमने यहीं पे लगाए। इलायची का पौध कभी सिंगल नहीं लगाना चाहिए, उसमें कम से कम 2 या 3 छोटे छोटे कोंपले होने चाहिए, तो जिससे वो जल्दी ग्रो करता है। तो हमने अभी इसमें लगभग 15 से 20 पौध तैयार हैं और हमने सिर्फ 2 पौध यहाँ पे लगाई थी और इससे ज़्यादा हमने यहाँ से निकाल दी थी देने के लिए। तो हर साल ऐसा ही होता है। और पूरे खेतों में जो ये छोटे छोटे पौध हैं तो हम इलायची को बीज से तैयार नहीं करते, हम पौध से पौध ही तैयार करते हैं, जो कि बाद में आगे चलकर फ्रूटिंग अच्छी होती है और जल्दी भी होती है। तो अभी हमने यहाँ पूरी जो भी पौध लगाई है हमारी अपनी नर्सरी में, तो यहाँ पूरी पौध हमारी पौध से ही तैयार की गई है और पूरी नर्सरी तैयार हुई है पौध लगा के। तो जैसे कि अभी इलायची पे फ्लावरिंग हो गई है, तो अभी इस पर बीज तैयार हो रहा है, क्योंकि अभी ये जो फूल है ये खिल रहे हैं, ये देखिए। तो इसके बाद इसमें सीधे इलायची बीज तैयार होगा। और इलायची अभी इसके पूरे सारे जो ये पीले पत्ते हैं इसको हम सारे निकाल देते हैं और इसको ना ऐसे करके टूट जाता है ये। तो अभी यहाँ सफाई करनी बहुत ज़्यादा है अभी। तो ये देखिए फूल, तो सफाई सबसे। अभी ये इलायची का पौधा है और इसमें जो ये पीले पत्ते हैं ये पूरे पुराने पिछले साल के हैं, तो इसको हम सारे निकालने हैं हमने। और अभी नई पौधे बिल्कुल तैयार हो रखी है, ये देखिए। तो ये पूरी नई है और पूरी जड़ से पूरी हरी है। ये भी अभी ये पूरे सूख रखे हैं नीचे से, तो इसको अभी निकालना पड़ेगा हमको। और इलायची के फूल बहुत ही अच्छे आ रखे हैं इसमें भी, यहाँ देखिए। यहाँ बीच में आप देख सकते हैं कि इलायची इतना बड़ा ये है, कम से कम इसमें 200-250 पौध होंगे इसमें। पहले तो ज़्यादा होंगे, नहीं तो 200-250 तक होंगे ही। तो दोस्तों इलायची का ये है कि इलायची को जंगली जानवर कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बिल्कुल सेफ रहता है। और यहाँ मैंने कुछ टाइम पहले साफ़ किया था, मंडुआ बोया था, तो इलायची भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, यहाँ की हरी भरी दिख रही है। और इसके बाद अगर डिमांड आएगी तो हमको निकालने में भी आसानी होगी, क्योंकि साफ़ है। अगर ऐसे ही घास जमी रहती, जैसे यहाँ नीचे दिख रहा है आपको, ये मैंने इस साइड मैंने साफ़ किया था और वहाँ अभी वैसा ही है, तो अभी वहाँ भी साफ़ करना है ना, तो नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और बहुत दिक्कत होती है हमको। तो इसलिए पहले हम साफ़ रखते हैं, उसके बाद अब फटाफट से हमको ये पौध
निकालनी पड़ती है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है और डिमांड बड़ी होती है। बताती हूँ कि हम नर्सरी तैयार कैसे करते हैं। तो कि जो हमारे फ्रूटिंग वाले पौध है इलायची, तो वो उनसे हम पौध नहीं निकालते। और जो हमारे ये वाले खेत हैं, तो ये बहुत बड़े खेत है, एक यहाँ एक ऊपर की साइड है और यहाँ नीचे है, जहाँ से हम पौध हर साल विपरीत करते हैं। और हमने पिछले साल यहाँ पूरे खेत में लगभग 500 पौध छोड़ी थी। तो पौध मतलब उसके साथ छोटे छोटे कोम्पले होने चाहिए। और 500 पौध से आज लगभग यहाँ 5000, या पहले तो मतलब ज़्यादा होगा, नहीं तो 5000 पौध अभी हमारे इस खेत में तैयार है। तो अभी मैं दूसरे खेत में भी अभी चलती हूँ, आपको भी बताती हूँ ऊपर। चलो। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ दूसरे खेत में। तो यहाँ भी पौध बहुत ही अच्छी दिख रही है, क्योंकि हमने यहाँ कंटिन्यू पानी रखा और फिर सफाई भी की। और इसके बीच में ये हरा दिख रहा है, तो यहाँ मैंने ये झंगोरा डाल रखा था। तो ये जो झंगोरा हमने डाल रखा है, तो ये इसलिए डाल रखा होता है क्योंकि मतलब पौध में नमी बनी रहती है, इसीलिए हम यहाँ ये डालते हैं बीज। तो इसी प्रकार हम यहाँ 8 से 10 खेतों में हमारे बड़ी इलायची की नर्सरी है। तो हमने 8 से 10 खेतों में एक बड़ी इलायची की पौध लगा रखी है। देखिए अभी इलायची की पौध जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है पौधा भी। और यहाँ देखिए कम से कम मैं अभी गिनती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18, इसमें 18 बड़े पौध हैं। और ये छोटे लगा के तो इसमें पूरे 20-25 तक हो जाएंगे। और आप सभी भाई बहनों से मेरा यही निवेदन है कि अगर आपको बड़ी इलायची की पौध की ज़रूरत हो तो हमसे संपर्क करें। और हमारी नर्सरी का नाम है सिखिलो किसान पौधालय। तो सिखिलो किसान पौधालय के माध्यम से ही हमारी नर्सरी चलती है। जैसे हमारे पास पौध की डिमांड आएगी तो हम आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे, मतलब कैसे लगाते हैं, कैसे निकालते हैं और कैसे इसकी सफाई होती है, तो हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। तो दोस्तों आज की ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और खुश रहो। जय उत्तराखंड देवभूमि।